नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी जनज्वार के अपने कार्यक्रम हाशिए के लोग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने किसानों की फसलों पर टिड्डी समूहों के हमले पर बात की थी। टिड्डियों का खतरा अभी टला नहीं है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि शहरों में भी टिड्डियों ने अपना पड़ाव डाला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टिड्डी समूह रिहायशी इलाकों में जाकर के बैठ गया और देश के करीब 6 राज्यों में इस समय उसका आतंक फैला हुआ है। सरकार अब हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड छिड़कने का निर्णय लेने जा रही है। देखा जा रहा है कि देश के किसान और मजदूर आज भारी संकट में हैं। देश भर में विभिन्न राज्यों के लोग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत सहित कई महानगरों से प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। ये प्रक्रिया बेहद दुखद ही हो गई है। सरकारी बदइंतजामी के चलते बहुत से लोग मारे गए हैं, कई लोग अभी भी रास्तों में हैं, लेकिन जो लोग गांव तक पहुंचने में सफल रहे हैं, आखिर वे क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हाशिए के लोग के आज के अंक में हम ऐसे ही प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण भारत के लिए कोविड काल में सबसे बड़ा वरदान बनी रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा योजना पर बात करेंगे। जी हां, उसी मनरेगा का जिसे वर्ष 2005 में जन आंदोलनों के दबाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मनमोहन सिंह सरकार ने एक अधिकार बनाया था और गांव में रहने वाले हर परिवार को मांगने पर अपने ही गांव में रोजगार की गारंटी दी थी। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक वर्ष 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, तब भारत को उसके दुष्प्रभावों से इसी मनरेगा ने बचाया था, क्योंकि इस मनरेगा की वजह से ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति बरकरार रही और उससे वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत बचा रहा। भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए विगत 15 वर्षों से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा एक वरदान बन चुकी है, लेकिन दक्षिणपंथी और पूंजीवादी सोच के लोग और समूह उनके लिए ये योजना धन का अपव्यय है और फालतू की स्कीम रही है। यहां तक कि वो इसकी निरंतर आलोचना करते रहे हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2015 को लोकसभा में मनरेगा योजना का मखौल उड़ाते हुए इसे कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक तक बताया था। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। आज वही मनरेगा कोविड-19 के इस लॉकडाउन से त्रस्त प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक संबल बनती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ की राशि आवंटित की थी और अब जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, तो उसमें 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त आवंटन मनरेगा के लिए किया गया है। जिस मनरेगा का प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे
और उनकी पार्टी ने कभी भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कही, आज वही मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री को अपने आर्थिक पैकेज में अतिरिक्त रूप से मनरेगा के लिए देने पड़े। शायद संकट की इस घड़ी में मनरेगा की उपयोगिता को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एनडीए सरकार समझ गई है, क्योंकि महानगरों से निराश होकर लौटे श्रमिकों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था आज मनरेगा से हो पा रही है। प्रवासी श्रमिकों के किस तरह उनको नियोजित किया जा रहा है, उनको किस तरह काम मिल रहा है और किस तरह के काम हो रहे हैं ग्रामीण भारत में, गांव में नरेगा के तहत, इसकी पड़ताल करने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए हमने राजस्थान के राजसमंद जिले के केलवाड़ा पंचायत समिति के झीलवाड़ा ग्राम पंचायत की एक नरेगा वर्क साइट पर वहां के ग्राम सचिव नारायण मोबारसा नारलई से बात की और वहां जो प्रवासी श्रमिक इस समय नियोजित हैं उनसे जाना कि किस तरीके से नरेगा उनके लिए काम की सिद्ध हो रही है। इस प्रकार से क्रियान्वयन प्रशासनिक कार्यों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी एक योजना जो सफल सिद्ध हो रही है। मनरेगा योजना कारगर सिद्ध होने का, एक मजदूरों को लाभ मिलने का, एक परिवार जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलने का एक बड़ा साधन है। मनरेगा योजना इस लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही है। ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। पंचायत से अच्छी आपको सुविधा मिल रही है। हाँ। अच्छा, इस काम को होने में आपको कितना यूं महसूस होता है कि ये काम अगर बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? हाँ। आप रोजगार वहाँ से क्या कर रहे थे? कौन सा काम कर रहे थे बॉम्बे में? स्क्रैप का। तो यहाँ आए, यहाँ घर बैठे थे लॉकडाउन में? हाँ, घरे बैठे। अब लॉकडाउन में ये योजना, नरेगा जैसी योजना, बहुत बड़ी योजना, कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ। तो ये है रोशन लाल जी। और इस ग्राम पंचायत झीलवाड़ा में मेवाड़िया राजस्व गांव है। यहाँ पे जितने भी बाहर से आए थे ये सब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका से आए हुए लोग हैं और अपना एक बहुत बड़ा इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज ये लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन नरेगा जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने के लिए नरेगा में एक बहुत बड़ा इनको रोजगार मिल रहा है। तो आपका क्या नाम है? मांगू सिंह नाम है। मांगू सिंह जी, कहाँ थे पहले काम कर रहे थे? बॉम्बे में। बॉम्बे में थे। बॉम्बे में क्या काम कर रहे थे? ज्वेलरी का काम करते। ज्वेलरी का काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो सेठ ने वहाँ से आपको बोल दिया अभी जॉब बंद है अभी सब। अच्छा, सेठ ने आपको बोल दिया कि आप बंद है, जो जाओ। तो यहाँ कब आए आप? यहाँ आगे 20 दिन हुआ। 20 दिन हो गए। इसमें इसी हफ्ते में लगे पकड़वाने में या अगले में लगे? यही हफ्ते में। अच्छा, तो आपको यूँ नरेगा में काम करने का कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे और काम करने की इच्छा होगी आपकी? होगी जरूर। तो इसके लिए क्या आपका व्यूज है, क्या आपका ये नरेगा के लिए आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम मिलता रहे बार बार, पब्लिक जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अच्छा, सब काम करना चाहते हैं ऐसे में। मेवाड़िया में लगभग कितने लोग आए होंगे? कम से कम 100 के करीबन आए रहेंगे। 100 के करीबन इस गांव में महाराष्ट्र से आए लोग। इसमें कितने लोग काम कर रहे होंगे? लगभग 30-40 जन इधर काम कर रहे हैं। अच्छा, 30-40 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो आपको ये नरेगा में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और भी काम करोगे? करेंगे। तो हम ये अपने मेट हैं मांगू सिंह जी, ये मेट साहब है नाम, ये मदन सिंह जी मेट है। यहाँ काम नरेगा का पूरा ये देख रेख कर रहे हैं, मेट के रूप में एक काम है। तो आपको नरेगा के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस सोशल का ध्यान रखता हूँ और ध्यान रखता रहूँगा आगे से ही। और जितनी मजदूरों को आगे से मजदूरी मिले तो अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। बॉम्बे से आए, कोई दिल्ली से आया, सभी यहाँ लगे हुए, तो सबको अच्छा लगेगा। मजदूरी मिल रही है, 2 रुपये 4 रुपये जो भी मजदूरी मिलेगी वो अच्छी रहेगी। काम भी हो रहा है? काम भी और अच्छा हो रहा है। देखो काम भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं। राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि जिस केंद्र सरकार ने मनरेगा को
यूपीए की बड़ी गलती मानी थी, आज वही मनरेगा लोगों के लिए मददगार बन रही है। उनकी मांग है कि मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि जो लोग शहरों से लौट रहे हैं उन्हें गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। और राजस्थान इस वक्त मनरेगा में रोजगार सृजन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 हो चुका है। लोग आज बेरोजगार हैं, बेघर हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नरेगा योजना का और बेहतर लाभ उठा सकते हैं। नरेगा के लिए केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटित किया है और ये वही सरकार है जिसने सत्ता ग्रहण करते समय कहा था कि नरेगा से कोई लाभ होगा नहीं और यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी और आज वही नरेगा हमारे लिए जीवनदान साबित हो रहा है। तो हमने मांग करी है केंद्र सरकार से। मैं चाहता हूं आप सब लोग अलग अलग माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। जैसे कि हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने ये पहल कर राहुल गांधी जी ने पहल कर कहा कि गरीब, श्रमिक, किसान, मजदूर, वंचित, जो आज लोग हम सब पीड़ा में हैं, लेकिन जो हम सबसे गरीब है उसकी मदद करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा फेसबुक पर, ताकि लोग जागरूक हों, दबाव केंद्र सरकार पर बने और जो हमने मांगे रखी हैं कि प्रत्येक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करें और नरेगा का जो योजना है वो 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन की जाए। उल्लेखनीय है कि देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ 68 लाख परिवार मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं, जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। ऐसे मजदूरों की संख्या 26 करोड़ 65 लाख है, जॉब कार्ड में जिनके नाम दर्ज हैं उनकी संख्या। लेकिन विगत 3 वर्षों में काम पर आए एक्टिव जॉब कार्ड धारकों की संख्या 11 करोड़ 7 लाख है। इनमें से 35% एक्टिव मजदूर दलित और आदिवासी तबके से आते हैं। अब लेकिन इन दिनों में यह भी देखा जा रहा है कि जो ओबीसी की जातियां हैं, पिछड़े वर्ग और जो सामान्य वर्ग के समुदाय हैं, वो लोग भी मनरेगा श्रमिक के तहत काम कर रहे हैं और काम मांग रहे हैं। आपने अभी जो देखा, झीलवाड़ा पंचायत में ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो लोगों ने रोजगार गारंटी के तहत काम को मांगा है और वहां दलित और आदिवासी भी नियोजित है। अकेले राजस्थान में ही इस वक्त 40 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की है और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसमें कई प्रकार के लोग जो शहरों में अपना व्यवसाय करते थे वो लोग भी और गांवों में जो एमए, बीएड तक उच्च शिक्षित युवक युवतियां हैं, वो भी इस वक्त कड़ी धूप में मनरेगा वर्क साइट पर काम करते हुए देखे जा सकते हैं। कमोबेश यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है। जिस तरह राजस्थान में 40 लाख लोगों ने काम की मांग की है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों ने मनरेगा में काम की मांग की है। और योगी सरकार का ये कहना है कि वो जल्दी ही हर दिन मनरेगा से 50 लाख रोजगार पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और जल संरक्षण के कई उपयोगी कामों को मनरेगा के जरिए ग्रामीण भारत में इन दिनों संपादित करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि मनरेगा के तहत 300 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। आंकड़ों पर गौर करें तो विगत वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस अप्रैल और मई में, जो कि लॉकडाउन का ये पीरियड रहा है, इसमें रोजगार गारंटी के तहत नियोजित हुए श्रमिकों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है और अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसकी जरूरत और उपयोगिता को समझते हुए मनरेगा की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की है 20 रुपए की, जो कि पहले 182 रुपए थी, अब बढ़कर के 202 रुपए हो चुकी है। इस समय देश में करोड़ों श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण काल में इस लॉकडाउन से पैदा हुई बेरोजगारी को कम करने की दिशा में मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। अब ये मांग भी उठने लगी है कि मनरेगा के कार्य दिवस, जो कि अभी 100 हैं, उनको बढ़ा करके 200 दिवस प्रतिवर्ष कर दिए जाने चाहिए। कम से कम लॉकडाउन के इस समय में तो, कोविड काल में तो 200 दिन प्रति वर्ष
ग्रामीण भारत में जो परिवार रहते हैं उनको रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए और ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी मांग तेजी से उठ रही है, क्योंकि अगर ये लागू की जाए तो आर्थिक मंदी के इस निराशाजनक दौर और कोविड-19 से पैदा हुई बेरोजगारी को कुछ ही सही पर कम करने में जरूर मदद मिलेगी। फिलहाल बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।